हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित जनों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज बहुप्रतीक्षित TGT या PGT वैकेंसी 2020 का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आइए अब हम TGT और PGT भर्ती 2020 के विज्ञापन की मुख्य बातों को विस्तार से जानें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज विज्ञापन संख्या 2020 प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक दोनों के लिए है। तो सबसे पहले हम यहाँ यह जानें कि जो पंजीकरण है वो कब से प्रारंभ होगा। जैसे यहाँ पर आपके दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि अर्थात 29 अक्टूबर 2020 से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि आप 29 अक्टूबर 2020 से आप अपना ऑनलाइन शुल्क भी जमा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है, वह है 27/11/2020। इसके बाद ये जो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि अर्थात जो TGT और जो PGT जो वैकेंसी है उसके लिए जो ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वह है आपकी 27/11/2020। यह डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 27/11/2020 तक आप हर हाल में अपना ऑनलाइन आवेदन शुल्क ज़रूर जमा कर दें। इसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वह है 30/11/2020 अर्थात 30 नवंबर 2020 तक जो आपने ऑनलाइन जो भाग 2 है उसको सबमिट कर दें। इसके बाद आपका कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अब आपने जान लिया कि जो पंजीकरण की आरंभ की तिथि है वो 29 अक्टूबर 2020 से है और जो ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह है 27/11/2020। TGT PGT जो विज्ञापन 2020 है उसमें जो बहुत खास महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनमन्य है। यह TGT और PGT का जो विज्ञापन निकला है यह पहली बार है जब 10% EWS के लिए आरक्षण दिया गया है। अगली जो खास बात है कि जो TGT और जो PGT में जो लिखित परीक्षा होगी उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अब हम TGT और PGT में जो आवेदन शुल्क रखा गया है उसके बारे में भी जान लें कि जो जनरल कैंडिडेट होंगे, जो सामान्य होंगे अभ्यर्थी, उनको 700 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और ऑनलाइन प्रक्रिया जो शुल्क है वो 50 रुपये। इस प्रकार टोटल जो है उनको 750 रुपये आवेदन शुल्क खर्च करने होंगे। और जो EWS के जो स्टूडेंट होंगे उनको आवेदन शुल्क 600 रुपये देना होगा और जो ऑनलाइन प्रक्रिया जो शुल्क होगा वो 50 रुपये। इस प्रकार टोटल जो उनको खर्च करना होगा वो 650 रुपये फीस देनी होगी। जो OBC के अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं उनको अपना आवेदन शुल्क जैसे सामान्य बच्चों को उसी प्रकार 700 रुपये उनको भी आवेदन शुल्क देना होगा और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क भी उनका जो है 50 रुपये। इस प्रकार टोटल उनका जो फीस होगा वह 750 रुपये होगा। अब जो हम बात करेंगे अनुसूचित जाति अर्थात जो SC कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो आवेदन शुल्क देना होगा वो 400 रुपये और जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क सभी को समान ही देना है। इस प्रकार टोटल जो है 450 रुपये SC कैंडिडेट को भी देना होगा और जो ST अर्थात शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति जो छात्र होंगे उनको आवेदन शुल्क जो है 200 रुपये देना होगा और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। और इस प्रकार अगर देखा जाए टोटल उनका जो आवेदन शुल्क होगा वह 250 रुपये होगा। तो ये जो अभी हमने आपको बताया यह TGT और PGT दोनों ही छात्रों के लिए आवेदन शुल्क रखा गया है। देखिए बहुत ख़ास बात है खासकर TGT और PGT के लिए कि आपकी जो आयु होगी वह 1 जुलाई 2020 को
21 वर्ष से कम ना हो, चाहे वो टीजीटी की वैकेंसी हो और चाहे पीजीटी की वैकेंसी हो। और जो यहाँ पर आपकी आयु सीमा, जो उच्च आयु सीमा रखी गई है, अर्थात आप रिटायरमेंट की एज तक फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो टीजीटी के स्टूडेंट हों या जो है पीजीटी के अभ्यर्थी हों। पीजीटी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको ये जान लेना होगा कि उनका वेतनमान क्या होगा। तो उनका जो ग्रेड पे होगा वो 4800 के करीब होगा। इस प्रकार जो उनकी सैलरी बनेगी वह करीब, आपकी जो सैलरी होगी वह जो है 60,000 के करीब आपकी सैलरी बनेगी। जो टीजीटी की वैकेंसी होगी उसके लिए जो यहाँ ग्रेड पे रखा गया है वो 4600 ग्रेड पे रखा गया है। अर्थात उन जो टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, जब वो क्वालिफाई हो जाएंगे, जब उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनको जो सैलरी, जो वेतनमान होगा वो 52 से 55,000 के करीब उनकी सैलरी बनेगी। हम टीजीटी और पीजीटी के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वह किस प्रकार होगी यह जान लें। तो सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु, या यहाँ प्रवक्ता पद के चयन हेतु लिखा जा सकता है, विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। यह जो है भर्ती प्रक्रिया का प्रथम चरण है। दूसरा, यहाँ ये भी जान लें, जो समयावधि होगी, जो भी लिखित परीक्षा होगी, उसके लिए 2 घंटे आपको निर्धारित दिया जाएगा। जैसा यहाँ दिया हुआ है कि प्रश्न का स्वरूप कैसा होगा, तो सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें केवल एक सही विकल्प ही अभ्यर्थियों को चयन करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही के बाल पेन से काला करना होगा। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि तदर्थ शिक्षकों के लिए भी दिया हुआ है कि संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों को दिए जाने वाले अधिभार की व्यवस्था निम्नवत होगी। जैसे यहाँ दिया, तदर्थ शिक्षकों के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक एवं अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार तदर्थ शिक्षकों के लिए कुल पूर्णांक 500 अंक, लिखित परीक्षा 465 अंक प्लस अधिभार 35 अंक बराबर 500 अंक का होगा। यह जो तदर्थ शिक्षकों के लिए है। अब हम बात करेंगे चयन हेतु मेरिट लिस्ट। तो लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदर्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक या प्रवक्ता स्नातक शिक्षक के चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों के संख्या से अधिक की सूची किंतु 25% से अनधिक तैयार की जाएगी। अब हम पीजीटी भर्ती प्रक्रिया के लिए बात कर लें। तो प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताओं हेतु अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर जो 85% जो मार्क्स मिलेंगे आपको, और साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे, अर्थात सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक आपको मिलेंगे, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक मिलेंगे और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक दिए जाएंगे, जो कि साक्षात्कार के जो मार्क्स हैं उसका बेस होंगे। ये
इसके साथ साथ ही कि निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक आपको दिया जाएगा कि डॉक्टरेट अर्थात पीएचडी जिसने किया होगा उसके लिए 2% अंक दिए जाएंगे, और जो शिक्षा परास्नातक अर्थात एमएड की उपाधि रखने के लिए 2% उनको भी दिया जाएगा, और जो शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड की उपाधि रखने के लिए 2% अंक दिए जाएंगे। परंतु किसी ऐसे विद्यार्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया हो तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, और राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेने के लिए आपको 1% अंक दिया जाएगा। तो प्रवक्ता संवर्ग अर्थात पीजीटी के चयन की जो प्रक्रिया है वह निम्न होगी। लिखित परीक्षा अर्थात आदर्श शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा प्लस अधिभार जो है 425 अंक का होगा, और जो साक्षात्कार होगा वो 50 अंक का होगा। जो विशेष योग्यता पर अधिभार डॉक्टर की उपाधि, एमएड, बीएड या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार अगर पीजीटी के लिए टोटल देखा जाए तो 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, और यह भी क्लियर हो गया है कि जो पीजीटी में आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन टीजीटी में यह नहीं दिया गया है कि आपका इंटरव्यू किया जाएगा। अब हम पीजीटी में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं उसको जान लें टोटल। तो यहाँ प्रवक्ता बालक वर्ग में जो हिंदी विषय है उसके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हैं, टोटल जो है 363 वैकेंसीज़ हैं। जो गणित विषय है उसके लिए 98 हैं, गृह विज्ञान उसके लिए 2 हैं, अर्थशास्त्र उसके लिए 143 हैं, और इतिहास के लिए 68 हैं, इंग्लिश के लिए 269 हैं, और कला के लिए 49, नागरिक शास्त्र के लिए 153, भूगोल के लिए 250, मनोविज्ञान के लिए 35, और जो शिक्षा शास्त्र है उसके लिए 25, समाज शास्त्र के लिए 25, और जो है यहाँ जो है समाज शास्त्र के लिए 67, संस्कृत के लिए भी वैकेंसी ज़्यादा है इस बार 232, और जो जीव विज्ञान है उसके लिए 108, भौतिक विज्ञान के लिए 148, और भौतिक विज्ञान के बाद रसायन विज्ञान अगर हम देखेंगे तो 160 पद इसके लिए भी हैं। शारीरिक शिक्षा उसके लिए भी 11 पद हैं, वाणिज्य के लिए 45, और कृषि के लिए भी 38 वैकेंसीज़ हैं। सैन्य विज्ञान के लिए आपका 10, और जो है तर्कशास्त्र के लिए भी 7 पद दिए हुए हैं। इस प्रकार अगर टोटल देखा जाए बालक वर्ग में जो है जो वैकेंसीज़ हैं वह जो है आपकी यहाँ दी हुई हैं 2281 अर्थात 2281 पद हैं बालक वर्ग में पीजीटी विषय से। इसी प्रकार अगर हम देखें पीजीटी बालिका वर्ग में जो टोटल वैकेंसीज़ हैं हमारी वो कितनी हैं वो भी देख लें। जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 314 अर्थात 314 वैकेंसीज़ बालिका वर्ग में भी पीजीटी में हैं वैकेंसीज़। अब हम टीजीटी जो बालक वर्ग है उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा पद इसमें टीजीटी में आपके जो यहाँ पर जो दिया हुआ है विज्ञान में दिए हुए हैं, और गणित में भी हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से हम देखें, हिंदी टीजीटी के लिए 1742 वैकेंसीज़ हैं। जो गणित है टीजीटी उसके लिए 1822 पद हैं। जो गृह विज्ञान है उसके लिए 611 पद हैं। उर्दू के लिए 65 पद हैं टीजीटी। इंग्लिश के लिए भी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं 1587, कला के लिए 710, सामाजिक विज्ञान के लिए 1392, सिलाई के लिए 19, संस्कृत के लिए 938, और जो विज्ञान विषय है उसके लिए भी हमने बताया कि 1741 पद हैं टीजीटी में बालक वर्ग में खासकर, और वाणिज्य में भी 127 हैं, कृषि में 184, और जो शारीरिक शिक्षा है उसमें भी वैकेंसीज अच्छी खासी हैं 497 अर्थात 497 हैं। संगीत वादन उसमें भी 6 पद हैं टीजीटी में बालक वर्ग में। इसी प्रकार संगीत जो यहाँ पर गायन है उसमें भी 10 पद हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए टोटल जो बालक वर्ग जो है टीजीटी में 11,451 पद हैं। अब हम टीजीटी
बालिका वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हिंदी में 214 पद हैं और गणित में 167 और गृह विज्ञान में 160, उर्दू में 12, इंग्लिश में 196, कला में 103 और सामाजिक विज्ञान 186, सिलाई में 4, संस्कृत में 97, विज्ञान में 202 और वाणिज्य में 8 और यहाँ पर जैसा दिख रहा है कृषि में 1 और जो है शारीरिक शिक्षा में 48 पद हैं। इस प्रकार से जो टीजीटी है, टीजीटी में जो संगीत यहाँ पर वादन दिया हुआ है उसके लिए 14 पद हैं, संगीत गायन है उसके लिए 50 पद। इस प्रकार से बालिका वर्ग टीजीटी में जो है 1462 पद हैं। इस प्रकार से ओवरऑल देखा जाए तो टीजीटी और पीजीटी दोनों को मिलाकर करीब 15,508 पद बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको बीएड के टॉपिक्स के नोट्स, बीएड के साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स, एग्ज़ाम पेपर्स, लेसन प्लान के साथ साथ आपको टेट सीटेट के नोट्स सबसे पहले मिल सके व आपको समय समय पर एजुकेशनल अपडेट भी मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।